इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बन जाएंगे। 9.3 में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? कुछ नहीं भाई, ये सर्कल, कोई सर्कल है, सर्कल से कोई एक लाइन पास हो रही जो कि 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। कोई भी सर्कल से जो लाइन पास होती है अगर वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉन्सेप्ट कि अगर कोई आर्क है या कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड से अगर सेम साइड में सर्कल पे एंगल बन रहे तो वो ऑलवेज क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब जैसे ए बी कॉर्ड बोलो तो ऐसा, अगर या तो इनको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं या ज्वाइन भी नहीं करें, मतलब ए बी क्या है? यहाँ पर कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी पी पॉइंट पर और कॉर्ड ए बी क्यू पॉइंट पर सेम एंगल फॉर्म करती है। अगर सेम साइड पे अगर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, अगर अपोजिट साइड में, जैसे हमारी कॉर्ड ए और बी अगर पी पर फॉर्म कर रही है और क्यू इस तरफ है अपोजिट साइड में, तो भाई ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि यहां पर देखो 1 2 3 4, ये 4 साइड है, 4 साइड को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और ये किसका है? सर्कल में बना हुआ है क्वाड्रिलेटरल, इसलिए इसका नाम क्या होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आए समझ में अपने को? अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कब यूज होगी? जब कॉर्ड के सेम साइड में सर्कल पे किसी पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तब वो कैसे होते हैं? इक्वल। बट यहाँ पर कॉर्ड के सेम साइड नहीं है, अपोजिट साइड, एक ऊपर फॉर्म हो रहा है एंगल और एक नीचे, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल नहीं होंगे। अब इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल का एडिशन क्या होता है? 180। मतलब एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 180 डिग्री। और सेम वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा? एंगल A और एंगल B का एडिशन क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ये अपने को याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर वही कोई आर्क है या फिर कोई कॉर्ड है, जैसे ए बी, यहां पर आर्क भी बोल सकते हैं या कॉर्ड भी बोल सकते हैं, तो ए बी से अगर कॉर्ड या आर्क से किसी पी पॉइंट पर एंगल फॉर्म हो रहा है, मान लीजिए एक्स, तो सेम कॉर्ड या सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल फॉर्म होगा, वो इस पी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसका क्या होगा? डबल होगा। मान लीजिए आर्क या कॉर्ड से एक्स एंगल बन रहा है पी पे, तो ओ पर क्या बनेगा या सेंटर पे क्या बनेगा भाई? 2x। ये अपने को याद रखना है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि सेंटर पे अगर 2x बन रहा है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा? p पे। मींस इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। यहां पर जैसे 9.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, आप देखो डायग्राम दिया है, एंगल के बारे में बताया और आपसे पूछ रहा है ADC बताओ। ADC मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो हमने देखा कि भाई AC जो आर्क है या फिर हमारा AC क्या है? कॉर्ड है। तो जो AC आर्क है या AC जो कॉर्ड है, वो क्या कर रहा है? यहां पर कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये बताना अपने को। तो सेम AC जो हमारा कॉर्ड है, ये AC जो आर्क है, वो यहां पर देख रहे हो आप, सेंटर पे कोई एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? इन दोनों को ऐड कर दो तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा? 90। इसका मतलब हमारा ए